स्वागत है। मेरे सामने एक इन्फिनिक्स नोट 60 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सिम कार्ड से संपर्कों, कॉन्टैक्ट्स को डिवाइस में कैसे आयात इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अपना स्टैंडअलोन कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन ढूंढकर उसे खोलना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहली बार कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन आपको ये परेशान करने वाला पॉपअप देगा, क्या कॉन्टैक्ट्स को आपको सूचनाएं भेजने की अनुमति दें, अनुमति ना दें। ये असल में जो पूछ रहा है वह वे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं जिन्हें आप यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये असल में ये पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट्स ऐप खुद एक ऐप के तौर पर आपको नोटिफिकेशन भेजना चाहता है। अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐप खुद आपको किसी भी तरह के नोटिफिकेशन भेजे, क्योंकि अगर आप सोचें तो यह एप्लीकेशन सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है और कुछ और करने के लिए नहीं। तो ऐसी कौन सी नोटिफिकेशन होगी जो आपको मिलने वाली है? बधाई हो, आपने अपना कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर लिया है। ये बेकार की जानकारी लगती है। अब ये मुझे ये परेशान करने वाला पॉपअप भी दिखाता है, अपने कॉन्टैक्ट्स कभी ना खोएं। तो गूगल एक डरावने गिरोह की तरह व्यवहार कर रहा है और उन लोगों का डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इसके लिए कभी सहमति नहीं दी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैंने अपने फ़ोन में सेव किया हुआ है। यहाँ जो लोग सेव हैं, उनके नाम, उनके नंबर, उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उन्होंने कभी भी गूगल द्वारा अपना डेटा ले जाने के लिए सहमति नहीं दी है। और गूगल को ऐसा करने की अनुमति देना मेरा निर्णय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको गूगल मुख्यालय में जाने और वहाँ से जो चाहें लेने की सहमति भी दे सकता था, और इस तरह के तर्क के साथ यह पूरी तरह से कानूनी होता। तो हम नहीं धन्यवाद चुनेंगे। डिवाइस और सिम कॉन्टैक्ट्स सिंक ना करें। क्या आपको पहली बार में समझ नहीं आया कि मैंने क्या जवाब चुना था? खैर, वहाँ से हम ऑर्गेनाइज पर जा सकते हैं, और क्योंकि मैं गूगल अकाउंट में साइन इन हूँ, गूगल स्पष्ट रूप से यहाँ विकल्पों में सबसे आगे है, जबकि हम पेज के नीचे मैनेज सिम ढूंढ रहे हैं। तो मैं उस पर क्लिक करने वाला हूँ और मैं वास्तव में इसे तुरंत रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक और परेशान करने वाली बकवास हो रही है जिसकी मैं निंदा करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, चुनें कि कॉन्टैक्ट्स कहाँ सेव करने हैं। हमारे पास 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं और फिर हमारे पास और भी विकल्प हैं। अब थोड़ा सोच विचार करते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग गूगल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है ना। हमारे पास फॉर टेस्ट ओनली 2 है और फिर हमारे पास फॉर टेस्ट ओनली 1 है। अब अगर मैंने केवल एक अकाउंट साइन इन किया होता तो आपको क्या लगता है कि यहाँ विकल्प क्या होते? क्या केवल एक विकल्प और अधिक विकल्प होते? क्या यहाँ जो कुछ भी है वह होता और फिर उदाहरण के लिए केवल डिवाइस, या कुछ और साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैंने यहाँ 3 अलग अलग गूगल अकाउंट साइन इन किए होते? क्या मुझे केवल 2 ही दिखाई देते और क्या तीसरा वाला मोर ऑप्शंस के अंतर्गत होता? अब इस छोटे से विचार प्रयोग का उत्तर देने के लिए हर परिदृश्य में अगर इसमें गूगल शामिल है तो यह दिखाई देगा। गूगल हर समय दिखाई देना चाहता है, क्योंकि वे हमेशा चाहते हैं कि आप उस विकल्प को कभी ना चूकें। और अब उन्होंने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने डिवाइस और गूगल जोड़ दिया है। इससे पहले जब उन्होंने इस एप्लीकेशन को बदला था, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू था जहां आप या तो गूगल या डिवाइस चुनते थे और वे सभी सामान्य रूप से दिखाई देते थे। बस गूगल ने हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से खुद को प्राथमिकता दी होती। अब इन अजीब लोगों में आपको डिवाइस और गूगल रखने की हिम्मत है, जिसमें हमेशा वे शामिल होते हैं और किसी और का डेटा चुराते हैं, और एकमात्र विकल्प जो डेटा नहीं चुराएगा वह छिपा हुआ है, और यह विकल्प इस बात की परवाह किए बिना छिपा हुआ है कि यहाँ कितने खाते दिखाई दे रहे हैं। ये केवल तभी छिपा हुआ नहीं होता है जब आपने कोई भी गूगल खाता साइन इन नहीं किया होता है, तब यह एकमात्र शेष विकल्प होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वे एकमात्र विकल्प को छिपा सकते हैं, क्योंकि यह बेवकूफ़ी होगी, ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा। और मैं इस डिज़ाइन की पूरी तरह से निंदा करता हूं, क्योंकि इसे लोगों को हमेशा उस विकल्प पर क्लिक करने के लिए हेरफेर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें वे भी शामिल हों, जिसका अर्थ है कि यह उन्हें अन्य लोगों का डेटा चुराने की अनुमति देगा। नहीं, बुरा गूगल। तो हम केवल डिवाइस ओनली का चयन करने जा रहे हैं। कम से कम मैं यही करने की सलाह देता हूँ। जाहिर है कि ऐसा करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की डेटा गोपनीयता के लिए मुझे लगता है कि यही बेहतर विकल्प होगा, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि गूगल इस तरह के डेटा के लिए भुगतान नहीं करता है। वे केवल इसे बेचते हैं और इससे पैसा कमाते हैं, लेकिन वे आपको इस डेटा के लिए कभी भुगतान नहीं करते हैं। आप उन्हें स्वेच्छा से देते हैं।
ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। जब तक गूगल हमें उस डेटा के लिए भुगतान नहीं करना चाहता जो हम उत्पन्न करते हैं, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि हम ही वह कारक हैं जो उनके लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं, जब तक हमें भुगतान नहीं मिलता, यह यहाँ गुलामी जैसा है। तो पता है क्या, आपको उन्हें कोई डेटा देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा मैं विशेष रूप से ऐसा इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि उन्हें यह डेटा नहीं मिल रहा है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह चुनना चाहता हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ताकि अगर वे रंगे हाथों पकड़े जाएं तो मैं सुरक्षित रहूँ। तो फिर एक क्लास एक्शन मुकदमा तुरंत शुरू हो जाएगा और मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ। तो इस मामले में मेरा नज़रिया कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी कॉन्टैक्ट्स चुन लिए हैं और अभी मैं उन्हें डिवाइस में इंपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ कॉन्टैक्ट्स अनसेलेक्टेड और ग्रे दिख सकते हैं। चिंता न करें, ऐसा होना सामान्य है। ये पूरी तरह से सामान्य है। इनमें से कुछ कॉन्टैक्ट्स या वे सभी कॉन्टैक्ट्स जो अनसेलेक्टेड और ग्रे हैं, उन सभी जगहों पर पहले से मौजूद हैं जहां आप अभी इन कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी तरह डिवाइस ऑनली केवल डिवाइस चुना है, तो इसका मतलब है कि इन कॉन्टैक्ट्स को केवल डिवाइस पर मौजूद होने की आवश्यकता है, और यदि वे वहाँ मौजूद हैं तो वे ग्रे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने गूगल और डिवाइस दोनों को चुना होता और कहा होता कि कॉन्टैक्ट्स केवल डिवाइस पर मौजूद हैं लेकिन गूगल पर नहीं, तो वे बिल्कुल ऐसे ही दिखते। ये केवल तभी ग्रे होता है जब वह कॉन्टैक्ट डिवाइस और गूगल दोनों पर मौजूद हो, जिस स्थिति में ये ग्रे हो जाएगा, जिससे मैं इसे दोबारा इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और जाहिर है आप उन कॉन्टैक्ट्स को अनसेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। वहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करें और शायद आपको एक और परेशान करने वाली बकवास दिखाई देगी, जो आपकी स्क्रीन के ठीक बीच में एक पॉपअप है जो आपको बता रहा है अपनी सिम कार्ड पर स्टोरेज बचाने के लिए इंपोर्ट किए गए कॉन्टैक्ट्स को हटाएं। जो कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट नहीं किए गए हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो गूगल ने न केवल डेटा चुराने की कोशिश की, बल्कि अब वे स्टोरेज खाली करने के बहाने आपके पास मौजूद कॉन्टैक्ट्स की प्रतियों को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे उस स्टोरेज को खाली करना चाहते हैं जिसे केवल कॉन्टैक्ट्स रखने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही मूर्खतापूर्ण है जैसे आप अपनी कार के पास जाएं, रबर की नली से उसमें से पेट्रोल निकालें ताकि आप पेट्रोल पंप पर जाकर उसमें और पेट्रोल भर सकें। क्योंकि सच कहें तो पेट्रोल टैंक सिर्फ पेट्रोल स्टोर करने के लिए होता है ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें से पेट्रोल निकालना बेवकूफ़ी है ना? तो जाहिर है आप यह चुनना चाहेंगे कि आप इन कॉन्टैक्ट्स को रखना चाहते हैं क्योंकि इन्हें डिलीट करने का कोई कारण नहीं है। वे एक सुरक्षित बैकअप के रूप में उस स्टोरेज पर मौजूद हैं जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। गूगल का स्टोरेज खाली करने के बहाने इन कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए है ताकि वे कॉपियों को हटा सकें और आपके पास कम जानकारी रहे, ताकि फिर वे आपको दोबारा यह कह सकें, ओह अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लाउड पर इंपोर्ट करें ताकि आप उन्हें खो न दें। अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करने की कोशिश नहीं करते तो ये कोई समस्या नहीं होती। और बस ये दिखाने के लिए कि यहाँ भी जब आप सभी कॉन्टैक्ट्स ऑल कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम प्रत्येक अलग अलग लोकेशन से कॉन्टैक्ट्स दिखा सकते हैं। हमारे पास सभी कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास अकाउंट है या टेस्ट 2 के लिए, हमारे पास टेस्ट 1 के कॉन्टैक्ट्स हैं और हमारे पास डिवाइस कॉन्टैक्ट्स हैं। एक चीज़ जो आप यहाँ नहीं देख रहे हैं वो है सिम कार्ड, और सिम कार्ड न दिखने का कारण ये है कि ये कॉन्टैक्ट्स पहले से ही गूगल अकाउंट में मौजूद हैं, इस वाले में और अब डिवाइस में भी। डिवाइस पर भी मेरे पास कुल 3 में से केवल 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन तीनों गूगल अकाउंट पर मौजूद हैं, और इसलिए ये एप्लीकेशन इसे चेक कर रहा है और जानता है कि ये कॉन्टैक्ट्स पहले ही इंपोर्ट हो चुके हैं। इसलिए ऐसे सिम कार्ड को दिखाने का कोई मतलब नहीं है जिसके सभी कॉन्टैक्ट्स पहले ही इंपोर्ट हो चुके हों। और इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए अगर हम इनमें से किसी एक कॉन्टैक्ट में जाएं और मैं उस पर क्लिक करूं और एडिट पर जाऊं, तो यह मुझे दिखाता है कि मैं उन्हें कहां से एडिट कर सकता हूं। और चलिए डिवाइस चुनते हैं। जब कॉन्टैक्ट्स को क्लाउड पर इंपोर्ट किया जाता है तो यह वह सारी जानकारी है जिस तक गूगल की पहुंच उस समय हो जाएगी ताकि वे उससे कमाई कर सकें, क्योंकि वे यही करने वाले हैं। और हमारे पास उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनसे ये कॉन्टैक्ट्स संबंधित हैं, पहला और आखिरी नाम, कंपनी के नाम, कई नंबर जैसा कि आप और भी जोड़ सकते हैं, लेबल, नोट्स, ईमेल, जन्मदिन और वे कहाँ रहते हैं उसका पता। ये यहीं खत्म नहीं होता। संबंधित लोग, विभाग, नौकरी के पद, उपनाम। क्या आपको, मुझे नहीं पता, सोशल क्रेडिट स्कोर और मुझे नहीं पता, शायद पीछे 3 अंकों वाले मेरे क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत है। क्योंकि गूगल के पास बिना उस व्यक्ति की सहमति के जिससे यह जानकारी संबंधित है, इस तरह मनमाने ढंग से इतनी सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा है। आइए इस बारे में पूरी तरह ईमानदार रहें। इसीलिए मैं इसे लेकर इतना आलोचनात्मक हूँ।
खैर, तो बस इतना ही। अब अगर आपको यह बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।